नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में। पार्ट 2 कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी कि कर्क राशि कर्क लगन के लोगों के लिए उनका कैरियर, फाइनेंस और इम्पॉर्टेंट डेट्स जो अप्रैल के महीने में ज़रूरी हैं। क्षमा चाहती हूँ देर से इस वीडियो को अपलोड करने के लिए। ड्यू टू एक्सीडेंट मैं बैठकर वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए सारे साइन का प्रेडिक्शन रह गया इस महीने। और इस सीवियर एक्सीडेंट से मैं बच गई भगवान भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से कह लीजिए, आप सबकी दुआओं से। एनीवे तो अभी मैं ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो पहले हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद इंग्लिश में, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम पार्ट 2 ये है कर्क राशि कर्क लगन के लोगों के लिए कैरियर, फाइनेंस और इम्पॉर्टेंट डेट्स इस महीने में। जो डेट्स निकल चुकी हैं उनके बारे में जो मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ, अगर वो सच हैं, वो आपको रेजोनेट करती हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। तो जैसे कि मैं पिछली बारी आपके बारे में बता चुकी हूँ, आपके लिए इस कि कौन की ग्रहों की स्थिति क्या होगी। अब मैं इम्पॉर्टेंट डेट बताने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, और किस ग्रह की वजह से आप में कैरियर, फाइनेंस में आपके लिए क्या चेंज आएगा ये भी बता रही हूँ। अभी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो उसके बाद टैरो रीडिंग करेंगे। तो और जेन ओशो जेन से भी हम 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि राहु और केतु का जो आस्पेक्ट पड़ रहा है 12/6 का एरीज़ में, एरीज़ अभी था, अब 12 तारीख से चेंज होकर एरीज़ और लिब्रा में आ गए हैं राहु केतु, यानी नॉर्थ नोड, साउथ नोड। तो आपके लिए हो क्या रहा है कि अभी, और सैटर्न जो है वो अभी 8th हाउस में आ रहा है आपके लिए। तो अभी हो क्या रहा है कि वो थोड़ा सा आपकी हेल्थ को तो इफ़ेक्ट कर ही रहा है, लेकिन वो साथ ही साथ आपके काम को भी डिले करेगा। करियर और फाइनेंस की बात की जाए तो अगर देखा जाए तो जुपिटर की वजह से, जुपिटर जो अभी 8th हाउस में आपके आ रहा है, से अब 9th हाउस में आ रहे हैं, आ चुके हैं बल्कि आज पाइसियन यानी अपने हाथ मीन राशि में। उसकी वजह से आपका जो ट्रैवल होगा वो आपके काम से रिलेटेड ट्रैवल होगा या जॉब से रिलेटेड ट्रैवल होगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा। तो अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो गो अहेड विद दैट, वो आपके लिए अच्छा होगा। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हो सकता है इस महीने की फर्स्ट वीक में किसी ने व्हीकल भी ख़रीदा हो सकता है आप व्हीकल ख़रीदें, आप कोई कार या कोई गाड़ी, कुछ स्कूटर कुछ ख़रीदें, लेकिन उसके बाद आपको लगे कि आपने बहुत जल्दबाजी कर ली, आपको थोड़ा और देखकर कोई और चीज़ पसंद करनी चाहिए, ये पॉसिबिलिटी बनती है आपकी। लैंड परचेज़ और बिज़नेस पार्टनरशिप की भी चांसेस इस महीने काफ़ी बनते हैं, जो आपके लिए अच्छा आपको दे जाएंगे बेनिफिट, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट साइन करते हुए। तो इन चीज़ों का तो आपको ऑन द होल ध्यान रखना है। और इसके लिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स जो बताने जा रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले हम देखेंगे आपकी कैरियर और फाइनेंस के लिए इस टाइम टैरो क्या बताते हैं। तो कर्क राशि कर्क लगन के लोगों के लिए उनका करियर और फाइनेंस के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेना चाहता है, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। कोई ऑफ़र आ रहा है तो क्रॉस चेक करके कीजिएगा। भविष्य के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है आपको अपनी विश कोई पूरी करनी है बहुत जल्दी से जल्दी, तो जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी से काम बिगड़ेगा। सोच समझ के काम कीजिएगा, एंग्जाइटी में मत रहिए। हो सकता है आप में से कई लोग रात को नहीं सो पा रहे हैं ठीक से, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके लिए सब अच्छा होगा। भगवान के लिए सब अच्छा ही हो। लव रिलेशनशिप में भी आप अच्छा करना चाहते हैं। कई लोग क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाएं, और वो शायद किसी अपॉर्चुनिटी का या किसी एग्जैक्ट टाइम का भी वेट कर रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि उनकी शादी कब होगी, और कई लोग धैर्य रखे हुए हैं। कई लोगों का मैं देख रही हूँ कि उनकी गवर्नमेंट जॉब जो है उसके लिए वो ट्राई करना चाहते हैं। राइट टाइम शुरू हो गया है 14 अप्रैल से, आप कर लीजिए। सूर्य मेष राशि में आ गए हैं और एग्जॉल्टेड है, यानी कि उच्च पे हैं। तो आप अब ट्राई करेंगे तो जून में भी अगर आपके एग्ज़ाम हैं या बाद में भी हैं तो तैयारी कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना बनती है। कई लोग अपने रिजेक्शन से या शादी में डिले से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो दुखी मत होइए, क्योंकि ये समझ के चलिए कि भगवान जो कर रहा है वो अच्छा है। कई लोग अपनी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ या रिज़ल्ट का भी वेट कर सकते हैं।
कन्फ्लिक्ट अगर हैं आपका घर में या बाहर में तो कोई बात नहीं, आपके काम में अगर कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए शांत मन से पहले बैठिए। रात को अगर आप नहीं सो पा रहे हैं तो नींद पूरी कीजिए। और बार बार मैं देख रही हूँ क्रॉस रोड पे कोई खड़ा हुआ है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम चल सकता है। ऐसे लोग जो कि बिज़नेस चेंज करना चाहते हैं उनके लिए अभी टाइम बन रहा है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। 29 अप्रैल को जब सैटर्न चेंज हो रहा है तो सैटर्न का एस्पेक्ट से काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। द वर्ल्ड बात ही कर रहे थे अभी हम सैटर्न की। प्लीज़ गिव मी मोर कार्ड। थैंक यू। द एलिफेंट, फाइव पेंटिकल्स। कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए बार बार ये स्ट्रेस का कार्ड आ रहा है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे ठीक से। ओके, भविष्य को लेकर काफ़ी सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। नहीं देखा। ओके, ओवरऑल एनर्जी ऑफ द डेक इज द सन। तो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। सो करियर और फाइनेंस में अगर देखा जाए तो आपका काम में हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ जाए। सैटर्न के एस्पेक्ट हो सकता है आपकी हॉरोस्कोप में। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है तो इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आप लेते हैं तो आप खुद के ज़िम्मेदार होंगे। अगर आपको हॉरोस्कोप दिखाना है तो आप किसी आसपास किसी जो हॉरोस्कोप जानते हैं देखना, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए, जन्म पत्री देखने के लिए या टैरो साइकिक रीडिंग के लिए। किसी भी चीज़ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई सीखना चाहता है चीज़ें तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग ट्रैवल करें, हो सकता है आप जो डील कर रहे हैं वो कर रहे हैं टॉरस, जमनाई, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और सारे फायर साइन हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और वाटर साइन भी हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो देखा जाए तो आप के करियर में इस टाइम देखा जाए आपका ट्रैवल बनता है। हो सकता है आप किसी कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें। कुछ सीक्रेट रिवील भी हो सकते हैं, कुछ सीक्रेट बहुत जल्दी रिवील होंगे। और हो सकता है आपका पार्टनर भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले ले रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ बिजनेस और रिलेटेड विद द रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, नॉट विद यू, किसी आप बल्कि आपके साथ नहीं, किसी और के साथ भी किसी रिलेशनशिप के लिए मेजर डिसीजन ले लें। और यदि आपके पास पैसों की कमी है जिसकी वजह से आप एग्जाइटी है, सो नहीं पा रहे हैं, आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको थोड़ा सोच के ग्राउंडेड होके देखना पड़ेगा। और मैं फिर बोल रही हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जिस स्थिति में आप प्रॉब्लम में होते हैं उसी सेट ऑफ माइंड से, उसी नज़रिए से आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नज़रिया बदलना पड़ेगा। और बहुत जल्दी अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद चीज़ों का सोल्यूशन देखते हैं तो आपको बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा ऑफ़र भी मिलने वाला है। एक नई बिगनिंग होने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है बहुत ही जल्दी। और इसके साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर से कोई एक प्रोजेक्ट मिलने की जो आपको फुलफिल करेगा, आपकी सारी विश को भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आप बहुत प्रैक्टिकल और बैलेंस माइंड होके काम करेंगे। अभी मैं बात कर रही थी कि आपका पार्टनर को मेजर डिसीजन ले सकता है, तो ये मैंने अभी देखा ये है वीनस की वजह से।
और वीनस की वजह से, क्योंकि 8th हाउस में होगा, तो हो सकता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन वाकई में आ जाए जो आप या आपका पार्टनर ले लें। मटेरियलिस्टिक आपकी ग्रोथ दिख रही है मुझे, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो अगर आप बैलेंस करेंगे, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इस टाइम, रुपये पैसे आने की पूरी संभावना है, कारोबार अच्छा होने की संभावना है। गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं कर सकते हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको लगातार लेकिन बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। मैरिज प्रपोजल आ सकता है, मैरिज कमिटमेंट भी मिल सकता है, अच्छा पार्टनर मिलेगा, बहुत लविंग अफेक्शन मिलेगा। और आपको बिज़नेस में, कारोबार में, जॉब में जो नई बिगनिंग करनी है उसमें बहुत बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। रात को ठीक से सोइए, नींद अपनी कंप्लीट करिए, बाहर के प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकते हैं। क्योंकि अभी जो वीनस जो है वो 25 अप्रैल तक आपके 9th हाउस में रहेगा, तो इसलिए हो सकता है आपको बहुत ही अच्छा कल्चर और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ मिले, या आपको ग्लोबली कोई आप कनेक्ट हो जाए, जैसे मैं बता रही थी ग्लोबली कनेक्ट हो जाए आप किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन कंपनी के साथ, जो आपके लिए अच्छा होगा। अब आती है इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में किसी ने अगर व्हीकल खरीदे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट करने या बिज़नेस करने का आपने आइडिया भी आया है आपको, तो आपने नोट डाउन किया है या आपको आया था, तो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको 7th, 8th और 9th में ज़रूर मिला होगा, देख लीजिएगा। एक बात तो है कि इस टाइम वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके लाइफ में, तो उनका वर्क प्लेस पे भी, तो उनका रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो 10th, 11th और 12th जो है वो बहुत सीरियस होंगे आपके रिलेशनशिप और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर बताइएगा मुझे। 13, 14, 15 जो है बहुत केयरफुल रहेगा अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। ट्रैवल का टाइम जो बनता है वो बनता है 16, 17 और 18, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। आप कुछ नया स्किल भी सीख सकते हैं, कुछ नया आपका मैरिज प्रपोजल का भी टाइम बनता है। 19, 20 और 21 बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत बिजी रहेंगे आप अपने वर्क प्लेस पे, काफ़ी काम होगा आपके पास। और 22, 23, 24, 22 to 24 जो है आप किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से मिल सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देगा, आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो आपको 21, 26 और 27 को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। आप हो सकता है आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, ट्रैवल में भी ध्यान रखिएगा। डिटैच फील करते हैं अगर अपनी फैमिली से थोड़े टाइम के लिए, तो इट्स ओके, इट्स बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी ट्रांजिशन, क्योंकि प्लानिट शिफ्ट होने, ग्रह शिफ्ट होने इस वजह से। 28, 29 और 30 को आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बहुत मोटिवेशनल अपने आप को महसूस करेंगे, काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, बहुत आर्टिस्टिक मूड होगा, बहुत इमोशनल भी होंगे। और साथ ही साथ आपकी सैलरी में भी हाइक हो सकती है। यस, टाइम अच्छा है, थोड़ा धैर्य से काम लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है आपकी। मैं ओशो ज़ेन से आपका 2 कार्ड निकालूंगी। ओके ओके ओके, जल्दबाजी मत करिएगा प्लीज़। या तो कोई बहुत गुस्से में है, गुस्से में डिसीजन मत लीजिएगा और जल्दबाजी मत करिएगा। थोड़ा अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ इस महीने अगर आपने ध्यान नहीं दिया, सुबह उठ के मेडिटेट कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, सुबह नहीं तो दोपहर में करिए। देखिए आप इस टाइम कन्फ्यूजन जो टाइम होगा ना, वो सिर्फ इसीलिए होगा आपका, क्योंकि आप जब अंदर से कनेक्ट नहीं होती ना, तो बाहर की चीज़ें आपको बिखरी हुई और कंफ्यूज लगेंगी। द मोमेंट जिस टाइम अंदर से कनेक्ट होंगे, बाहर की चीज़ें अपने आप बहुत सुलझी आराम से होती रहती है। इसलिए ज़रा थोड़ा अपने आप को शांत रखिए, थोड़ा अकेले में बैठिए, नेचर के साथ टाइम बिताइए, ताकि आपको हर चीज़ का सोल्यूशन अपने आप मिलने लगेगा, ठीक है। ये टाइम पे नेचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है, इसका जो बेनिफिट उठा सकता है तो उठा ले। Two cards, please. Two cards.
इंटीग्रेशन, लेजीनेस, द फूल, न्यू बिगनिंग, ये कार्ड भी वही कह रहे हो। न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं और फल मिलने वाला है आपकी मेहनत का, धैर्य का। तो इसलिए मोमेंट टू मोमेंट हर छोटे छोटे स्टेप पे अपनी को जागरूक रह के आगे बढ़िए ताकि आपकी सफलता में कोई कमी ना आए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और एक्सेप्ट कीजिए, जो भी चीज़ हो चुकी है उसको एक्सेप्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो इंटीग्रेशन का मतलब है कि वही बात आ कि आप अपना थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने साथ, नहीं अपने साथ जितनी देंगे आपको उतना ही ज़्यादा आपको बाहर की चीज़ें सुलझी लगेंगी। आप देख सकते हैं नॉर्थ नोड साइड नोड, यहाँ पर राहु का भी वो है, इम्पैक्ट है। तो आपके दिमाग पे राहु का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट पड़ता है और राहु जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं इस टाइम, वो रिवर्स में चलते हैं। तो देख लीजिएगा इस टाइम के एस्पेक्ट आपके दिमाग में असर डाल रहे हैं राहु का एस्पेक्ट। तो अगर आपको पता चल जाए कि कोई ग्रह आपको ऐसे इस तरह का एस्पेक्ट दे रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए, मेडिटेट कीजिए, आलस मत करिए। आपने आलस किया तो आपका अच्छा टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। ये है आपका सजेशन। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो पहली बार है उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपके कोऑपरेशन के लिए थैंक यू। और देरी से इस तरह की वीडियो भेजने के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट मेरी कंडीशन ऐसी है कि मेरे लिए वीडियो बनाना वाकई में मुश्किल हो रहा है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी जितनी जल्दी बना सकूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियो फिर डिले होते जा रहे हैं। तो ये थी आपकी इम्पॉर्टेंट डेट्स और करियर और फाइनेंस की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझसे लिख के भी पूछ सकते हैं। कोर्सेज अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है टैरो, साइकिक रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी का या वास्तु का, तो मुझसे कर सकते हैं, सर्टिफाइड कोर्स होंगे। और दूसरा कि 23 ऑफ अप्रैल को जो मैं सेल्फ हीलिंग की वर्कशॉप कर रही हूँ, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप बाहर की चीज़ों से हटके अपने ऊपर सेल्फ फोकस करके, अपने को ग्रूम करके, और किस तरह से आप अपने से कनेक्ट होके अपनी हर परिस्थिति को बदल सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपको अकेले भी आगे ग्रो करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। 1-to-1 तो मैं बहुत सारी करती हूँ, इस बार मैं ग्रुप में लेना चाह रही हूँ। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल रेट पे है ये। जो मुझसे ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, उस नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। अगर व्हाट्सएप नहीं है आपके पास एप्लीकेशन तो आप मुझसे ईमेल पे लिख के भी बात कर सकते हैं। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। Welcome to Sciencepedia channel. Those who have subscribed this channel, thank you very much for your time and watching the video once again. And those who have come first time, welcome to this Sciencepedia channel. Request you to kindly click the button and subscribe, like and share the channel so that you can become the member of this family and can get the notification about the videos what I'm posting every day on day after and every alternate days. So this is the part 2 of zodiac sign of Cancer, about their career, finance and important dates about the investment and financial growth, and also some bit messages about the relationship also I've got again. So, and the Zen Osho card, 2 dates, 2 suggestion cards are also there. So before I start the reading about the from the tarot, I would let me explain about the bit planetary position. Already I have explained in the first part of the Cancer. Please go and check it again. And the second part I am going to only explain about the few planets and their influence on your career and finance. So because of Jupiter coming in the 9th house, you might travel related with your business and career or job. So that travel will be very good. See the how the planets and energy are working. The card has come out also, the planet about the travel also. You might get some secret will be revealed also. The planets are suggesting some secret will reveal, or might be your partner will decide something about relationship, or might be the business partnership or something like that.
possibility because of the Venus aspects, and also because of Rahu and Ketu, I mean north south nodes, the aspect will make you a bit anxious or a bit worried about the things. So don't worry about at all. This is only for the time being. The planetary position are influencing your mindset. So if you know that, just spend some time with you, spend some time in the nature and just meditate, so that you can get the solution of every kind of problem. Also, what I am observing, that till 25th of April the Venus will be in your 9th house, so you might get some kind of cultural or educational activities, or might be you will connect with the global organization, or global or the foreigner, for any kind of project, or any kind of project, or business deal. So bottom of the deck is Sun, as you can see, right? So underneath that, Knight of Wands, and also strength. So yes, strength is very important right now. Just meditation is the best remedy for you right now. So important it's for you is important is for you are whatever dates already have gone. Just let me know in the comment box that whatever I'm telling you according to astrology is resonate with you or not, right? And if you want to ask any question, you can write the question, I will answer your query. So on the first, second or third, some of you might have bought the vehicle, but you are not happy, you wanted to change, or you thought that you must cross check the thing, or you must explore more option in the vehicle, just to buy the best one. Some of you 4th, 5th and 6th, you felt very creative in your business, or you might have any innovative idea which you wanted to implement for the to create your business. On 7th, 8th or 9th, might be you have got some problem related with your finance, some kind of solution you have got already. A woman will play the most important role right now in this month, so just respect the woman at the workplace, most important, it is very important. Do not be lazy, that's very important, and that is the planetary position I am telling you, and that's the card has also come, do not be lazy. So that's how the energies are working. I'm very happy for that. Thank you very much, cards. On 10th, 11th to 12th, more serious, you will be more serious in your relationship, business partnership, and might be you will sign any kind of agreement. Take care of the document first and cross check that carefully. 13, 14, 15 might be you will be very careful about your business, or might be you will sign the agreement again. On 16, 17 and 18, travel time, it is good, will bring the good results for you, and you will learn the new skill for your growth. The best time for your marriage proposal also. On 19, 28, 25 will be you will be very busy at the place work, or you feel very energetic, and you will be very busy at any either at home or at office, or wherever you will be in your business office. So 26, 22nd, 23rd and 24, you can meet some influential people who will be who are very creative or very attractive, and can give you very innovative idea for your business or your career growth. On 25th, 26th and 27, be careful about your health. Try to be more spiritual, otherwise you might visit the hospital. You will travel definitely, but just take care while you are traveling, you are driving. You will feel detached from the people around you, but it's okay, it is because of planetary position. For the time being. On 28th and 29th and 30th, you will spend more time on with yourself. You will do some makeover kind of thing, and you will feel very romantic and attractive. You will have a very artistic mood during that time, and might be the chances are hiking, the salary, might you will get the higher salary that time.
So overall energy of the deck is sun. That means the best card on the deck. So you just keep some patience and don't be lazy, as the planets are also suggesting. So what I have observed, that some kind of travel is indicating there, or you might dealing with the Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, and Aries, Leo, Sag. All the signs are here. Women as the are the center of this reading. So wherever the women are there, and at home or at the office, just be careful, be respectful towards them, and don't worry about at all. You might get some marriage proposal also, and that proposal will be very good for you, full of love and care and nurturing, and it will be for the long term. You might waiting for the right time or for the right kind of project to work together with some kind of big organization, and you will get success in that. You are going to start new beginning. And the why the new beginning? Because you might, some of you are feeling, being rejected in the relationship, or might be in the career finance, you might are not having enough money to pay your bill off. So that's why you are very much worried and full of anxiety, not sleeping properly in the night. So be careful, take care of your health is a priority for you. Just take care of your health and everything will be all right, because all the 9 planets are shifting. So you will get the best result of this month. You have to do certain things, right? First of all, sleep well, drink more water. Whenever you're feeling low, drink water, do meditation. If you don't know the meditation, just focus on your breath, inhale and exhale, right? Spend some time with the nature, and then you will get slowly you will start connecting with yourself. When the moment you will start connecting with yourself, you will get the solution of every kind of problem around you, and you will feel more comfortable while dealing these kind of situation. Some of you, if you want to go for the government job, best time to start now the preparation and for the application. And also those who are working in a private job can get the higher salary and also promotion. You will feel very much balanced practically and emotionally. But the one thing, this month the materialistic growth is very much high, rather than compared to the spiritual growth. So that's why I'm telling you again and again, spend some time with you, spend some time in the nature, play with the children, and play with your pets, and do some creative thing like painting, dance or poetry, something, write something, so that you can connect with yourself or with the higher, with your higher self or with the universe. So do some prayer or meditation also, it will bring the balance in your life. So along with the important dates, that is very important information about your career and growth. And this is the very good time, and energy shift, big energy shift is going on. If you take the advantage of this, definitely you will get the success all over in your life. The Osho Zen are suggesting you to, and they see the integration. This is the Rahu. So Rahu is in Aries, and that is the north node, and south node is in Libra. So definitely the aspects are there, and the aspects, when the aspects are there, definitely Rahu is what the Rahu is working, how it is working. It will disbalance your belief system, your sleeping pattern, right? You will feel confused, you will jump from one thing to another. This is how the Rahu is working. So when you know the pattern of the certain planet, you can easily deal with that. So just take care of your health, sleeping pattern and all. And integration means just connect with the nature and all, and connect with yourself, do meditation, something. Balance, how to balance, even joining the hands means the balancing the yin and yang in yourself. That's why we Indian are balanced, doing this kind of namaste. So you can meditation will and spending time in the nature will bring the balance in your life. And also do not be lazy. Planets are also suggesting do not be lazy, and this is the same here. So do not be lazy, take the advantage of this time. And I hope you like this reading related with career and finance, important dates also. Whatever is resonating with you already the past date also, just write in the comment box. Due to my severe accident, I am unable to make the video. I'm very slow in that, and also already late, actually very late about with these kind of reading. But I hope you can understand, this is a situation. By the grace of God, I'm surviving. That's really very nice. Thank you, God. So I will meet you soon with another video. I'm waiting for your nice comments, and do like, share and subscribe. And thank you very much for time and consideration. I'll meet you soon with another video. So
for now it is signing off. This is Dr. Divya Srivastava, an astrologer, numerologist, Vastu consultant, Reiki healer, sound healer, psychic and tarot reader. On 23rd of April, I'm organizing one healing session, self-healing workshop, very good for you for all over growth in your relationship, career and finance. If you want to join that, you can contact me through WhatsApp. The details are there in the description box. If you don't have the WhatsApp application, you can write me through sciencetropedia@gmail.com. And 23rd, it's a 3-hour workshop, will give you great information about how to deal with the problems, how to connect with yourself, how to do the meditation and all, or some kind of rituals which can help you to bring back life in your uh, life, changing the life patterns and all the healing aspects of your all over success in your life. So I'm waiting for your response. Thank you very much for your time and consideration. See you on my workshop, and join it as soon as possible before the seats will full. Okay, thank you very much, my dear, for your time. God bless you.